हेलो टॉपर्स, स्वागत है आप सभी का टॉपर विल में। तो आज हमको क्या डिस्कस करना है, आज हमको नेक्स्ट हमारी क्लास है फिफ्थ। ठीक है, फिफ्थ क्लास में हम कहाँ तक कर चुके हैं। फिफ्थ क्लास में आज हम पढ़ने वाले होंगे एग्जाम्पल्स, थ्योरी, लास्ट एक्सरसाइज और जितना भी जो भी कुछ इसमें प्रॉपर्टीज़ थी सभी हम क्लियर कर चुके हैं पिछली 4 वीडियो में। यदि आपने पिछली 4 वीडियो नहीं देखी हैं और जो भी आपको चीज़ समझ में नहीं आ रही है पीछे के चैप्टर में, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पे प्लेलिस्ट का लिंक है, वहाँ से जाके चेकआउट करेंगे। करेक्ट है। और अगर आप देखेंगे क्वेश्चंस, तो क्वेश्चंस भी आपको इजीली समझ में आ जाएंगे यदि आपने थोड़ा बहुत भी पीछा पढ़ा हुआ है। और यदि नहीं पढ़ा हुआ है तो पहले जाइए और उन्हें चेकआउट कीजिए, फिर इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। करेक्ट है। तो देखते हैं, साइन इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x। ऐसा हमको क्या करना है, प्रूव करना है, यानी कि ये चीज़ इस चीज़ की प्रूव करनी है, यानी कि LHS RHS की प्रूव करना है। LHS RHS क्या है, दोनों इक्वल है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है, दोनों इक्वल हैं। ये चीज़ हमको प्रूव करनी है। करेक्ट है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम मान लेते हैं कि लेट x इक्वल्स टू साइन थीटा। हमने ऐसा एज्यूम करा कि x इक्वल टू क्या है, साइन थीटा। करेक्ट है। आप यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि थीटा इक्वल टू क्या होगा, साइन इनवर्स x। ठीक है, थीटा इक्वल टू कितना होगा, साइन इनवर्स x। अभी अब यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो यहाँ पे देखिए, साइन इनवर्स x इक्वल टू y है, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं कि साइन y इक्वल टू कितना होता है, x। और यदि ऐसा है तो आप यहाँ से ऐसी चीज़ें लिख सकते हैं। करेक्ट है। तो जब हमने इसके माध्यम से इसे लिखने की कोशिश की तो लिख पाए। करेक्ट है। थीटा बराबर इतना हो गया और x बराबर कितना मान लिया, साइन थीटा। ठीक है। अब x इसमें यहाँ पे हमें दिया हुआ है तो क्या करेंगे, हम वैल्यू पुट कर लेंगे, यानी कि क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा। x की जगह पे क्या पुट कर लिया, साइन थीटा। ठीक है। अब रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। करेक्ट है। LHS हम लेके चल रहे हुए हैं साइड को। ठीक है। और जब हम इसको आगे करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये साइन इनवर्स तो एज इट इज़ रहने वाला है, साइन इनवर्स एज इट इज़ रहेगा तो उसके आगे 2 साइन थीटा भी एज इट इज़ रहने वाला है, 2 साइन थीटा। अब आपको पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा। करेक्ट है। और ये हो गया रूट कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, रूट कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप इसको क्या लिख सकते हैं, इजीली कॉस थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि ये 2 बार आ रहा है, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, तो एक टर्म बाहर आ जाएगा और रूट आपका हट जाएगा। करेक्ट है। ठीक है। तो साइन थीटा के बाद में क्या हो जाएगा, ये रूट हट के कॉस थीटा हो जाएगा। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसका फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। तो इसको हम आगे क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स इंटू साइन 2 थीटा। अब आपने पढ़ा है कि साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स क्या होता है, x होता है। करेक्ट। ये वाली चीज़ मैंने आपको पहले पढ़ाई हुई है। तो साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, आप पूरे 2 थीटा को एज अ x एज्यूम कर सकते हैं, ये यहाँ पे पूरी चीज़ को एक मान सकते हैं, तो क्या आ जाएगा, 2 थीटा। ठीक है। अब थीटा तो हमने एज्यूम करा था, थीटा हमने माना था, थीटा हमने लेट करा था, यानी कि फिर से हमें थीटा की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, पुट करनी पड़ेगी। करेक्ट है। क्योंकि हमने थीटा अपनी तरफ से माना है, उसने नहीं दिया था हमको। करेक्ट है। तो जब हम थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, थीटा की वैल्यू कितनी है, साइन इनवर्स एक्स, तो क्या हो जाएगा, ये 2 साइन इनवर्स एक्स, और ये क्या आ गई हमारी RHS। ठीक है, यानी कि राइट हैंड साइड। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चले और हमने राइट हैंड साइड के इक्वल दिखा दिया, तो हमने क्या कर दिया, इसको प्रूव कर दिया जैसा कि उसने हमसे कहा था। करेक्ट है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अगर क्वेश्चन नंबर 1 आपको इजीली समझ में आया तो इसमें आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है। इसमें क्या करना है, लेट थीटा बराबर क्या मान लेना है, कॉस थीटा मान लेना है। करेक्ट है। थीटा बराबर कॉस थीटा, मतलब कि सॉरी x बराबर क्या मान लेना है, कॉस थीटा मान लेना है। यहाँ से आप लिख सकते हैं कि थीटा बराबर क्या होगा, कॉस इनवर्स x होगा। करेक्ट है। जब हम इसको आगे करते हैं तो ये क्या होगा, साइन इनवर्स
साइन इनवर्स 2 कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा जब रूट से बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा। करेक्ट है। तो इसको क्या लिख सकते हैं? साइन इनवर्स इंटू 2 कॉस थीटा, तो एज इट इज़ रहने वाला है 2 कॉस थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं आप? साइन थीटा। ये फिर से वही फॉर्मूला बन गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 कॉस थीटा साइन थीटा, या फिर 2 साइन थीटा कॉस थीटा सेम एज दैट किसका फॉर्मूला बन गया? साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन गया। किसका फॉर्मूला बन गया? साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन गया। तो आप इसे आगे कैसे करेंगे? साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, फिर से हमें यहाँ पे 2 थीटा मिल गया, लेकिन यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू क्या है वो क्या है? कॉस इनवर्स एक्स। तो ये क्या हो जाएगा? 2 कॉस इनवर्स एक्स, और ये क्या हो गया? आपकी RHS आ गई। हम LHS लेके चले थे और कहाँ पर पहुँच गए? RHS पर पहुँच गए। तो जो उसने बोला था वो हमने क्या कर दिया? प्रूव कर दिया। करेक्ट है। अगर आपको अच्छा समझ में आया हो तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और यदि आपको वीडियो समझ में नहीं आई है तो फिर से रिमाइंड कीजिए और फिर से इसको देखिए। करेक्ट है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं हम। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, यानी कि एग्जाम्पल नंबर 4 है। ये हमें LHS दिया हुआ है और ये हमको RHS दिया हुआ है। दोनों चीज़ें हमको क्या करनी है? एक दूसरे के इक्वल प्रूव करनी है। करेक्ट है। तो मैंने आपको बताया था कि यदि आपको tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, और 2 फॉर्मूले मैंने आपको इसमें बताए थे कि यदि x प्लस वाई का जो गुणनफल है, जो मल्टीप्लाई करके आता है, यदि वो 1 से छोटा आता है तो अलग फॉर्मूला लगता है, और 1 से बड़ा आता है तो अलग फॉर्मूला लगता है। तो x का वर्क कौन कर रहा है यहाँ पे? 1/2, और y का वर्क कौन कर रहा है? 2/11। तो x और y करके देखते हैं, यानी कि 1/2 इंटू 2/11, तो कितना है? 1/11, यानी कि ये 1 से छोटा है। करेक्ट है। न्यूमिनेटर क्या है आपका? न्यूमिनेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो ये कैसी हुई वैल्यू आपकी? 1 से छोटी हुई। तो 1 से छोटी हुई, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू, क्या फॉर्मूला बताया था बच्चा मैंने आपको? मैंने बताया था tan इनवर्स x प्लस y, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। यही फॉर्मूला बताया था प्रीवियस क्लासेस में आपको मैंने। करेक्ट है। तो अब हमें क्या करना है? इसमें वैल्यू पुट करनी है। ठीक है। अगर ये 1 से बड़ा आता तो इसमें पाई प्लस कर देते। ठीक है, पाई वाला फॉर्मूला ऐड कर देते, लेकिन ऐसा नहीं है, ये 1 से छोटा है, तो हम इसे क्या करेंगे? एज इट इज़ ऐसे ही कर लेंगे। तो tan इनवर्स x कितना है? 1/2, और y कितना है? 2/11। तो 1/2 प्लस 2/11 अपॉन 1 माइनस 1/2 इंटू 2/11। करेक्ट है। और जब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? tan इनवर्स, तो ये कितना होने वाला है? यहाँ पे एलसीएम आपका 22 आने वाला है। करेक्ट है। 11 प्लस 4। ठीक है। अपॉन 22 इंटू 2/22। 22 से 22 कट जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका? हो जाएगा tan इनवर्स, सिंपल कैलकुलेशन है, कुछ नहीं करना है। एक बार फॉर्मूला पुट करने के बाद में 50/20, और 50/20 कितना हो जाएगा कट के? 3/4, जो कि उसने हमसे क्या करा था? प्रूव करने के लिए बोला था। करेक्ट है। अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 5, tan इनवर्स cos x अपॉन 1 माइनस sin x। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि इम्पॉर्टेंट आप इसे मार्क कर सकते हैं। पेपर में काफ़ी बारी पूछा गया, और बच्चों को बहुत ज़्यादा डाउट रहता है इस क्वेश्चन में, वो इसे इजीली हैंडल नहीं कर पाते हैं, बच्चों को समझ में नहीं आता है। ठीक है। और पेपर में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। इसको क्या करना है? इसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखना है। किस में करना है? शॉर्टेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो शॉर्टेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? सिंपल कुछ नहीं करना है, हमें सिंपल जो हमारे प्रीवियस फार्मूलाज थे उन्हीं को यूज़ करके इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। ठीक है। तो tan इनवर्स एज इट इज़ रहने वाला है। अब cos थीटा आपने पढ़ा है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है?
कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यही पढ़ा है आपने। कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यदि आप यहाँ से कॉस थीटा का फॉर्मूला लिखते हैं, हाफ एंगल फॉर्मूला ही तो है, इनके एंगल का हाफ कर देना है, तो कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। करेक्ट है, वही काम यहाँ पे करना है। तो जब करेंगे तो कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2। ठीक है, अब आपको पता है कि जो 1 है वो किसके बराबर होता है? आपने पढ़ रखा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1। अब एंगल चाहे हाफ हो चाहे दुगना हो, लेकिन अगर दोनों के थीटा सेम है तो साइन स्क्वायर एंगल प्लस कॉस स्क्वायर एंगल क्या होगा? 1 होगा। करेक्ट है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 कितना होगा हमारा? 1 होगा। तो ये हमने 1 की जगह पे पुट कर दिया, माइनस साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? आपने पढ़ा है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। और जब हम इसे थीटा के फॉर्म में लिखना चाहेंगे, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 2 साइन थीटा अपॉन 2 इंटू कॉस थीटा अपॉन 2। करेक्ट है, तो आप इसे लिख सकते हैं 2 साइन एक्स अपॉन 2 इंटू कॉस एक्स अपॉन 2। ठीक है, लिख दिया इतना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। करेक्ट है, जब आप इसे यहाँ से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? tan इनवर्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इनकी ए प्लस बी कॉस एक्स अपॉन 2 प्लस साइन एक्स अपॉन 2। ठीक है, ये एक ब्रैकेट में आ गया, दूसरे में क्या आ जाएंगे? माइनस की चीज़ आ जाएंगी, कॉस एक्स अपॉन 2 माइनस साइन एक्स अपॉन 2। करेक्ट है, अपॉन। अब ये क्या है? आप इसको एज अ ए एज्यूम करिए, साइन एक्स को ए मानिए, साइन एक्स अपॉन 2 को क्या मानिए? ए मानिए। ठीक है, और इसको मानिए बी। तो क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, यानी कि साइन एक्स अपॉन 2 माइनस कॉस एक्स अपॉन 2 का होल स्क्वायर बन गया। करेक्ट है। अब साइन एक्स अपॉन 2 माइनस कॉस एक्स अपॉन 2 सेम एज दैट यहाँ पे भी है, तो एक से ये कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना? एक। सिर्फ कितना बचा? एक बचा। एक बचा तो आप उसको लिख सकते हैं tan इनवर्स कॉस एक्स अपॉन 2 प्लस साइन एक्स अपॉन 2 अपॉन कॉस एक्स माइनस एक्स अपॉन 2 माइनस साइन एक्स अपॉन 2। अब आपको थोड़ा सा, अगर आप इसको आगे भी सिंप्लीफाई करना चाहेंगे तो आपको कहीं ना कहीं इसमें tan की फॉर्म बनानी पड़ेगी। और tan की फॉर्म कैसे बन सकती है? tan की फॉर्म सिर्फ एक ही कंडीशन बन सकती है, जब हम इनको tan में कन्वर्ट कर दें। tan में कब कन्वर्ट होगा? tan थीटा क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा करना पड़ेगा। अगर हम क्या करें, कॉस थीटा से डिवाइड दे दें, कॉस एक्स अपॉन 2 से डिवाइड दे दें, क्या हो जाएगा? tan इनवर्स कॉस एक्स अपॉन 2 से डिवाइड देंगे तो ये 1, ये कितना हो जाएगा? साइन एक्स अपॉन 2 अपॉन टेन एक्स अपॉन कॉस एक्स अपॉन 2 क्या हो जाएगा? tan एक्स अपॉन 2 अपॉन 1 माइनस tan एक्स अपॉन 2। करेक्ट है। अब आप आगे देखिए कि जो 1 है आप उसको tan पाई बाय 4 लिख सकते हैं, क्योंकि tan पाई बाय 4 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है, तो इसे पाई बाय 4 लिख सकते हैं। तो इसको आगे ऐसे लिख सकते हैं कि tan पाई बाई 4, tan इनवर्स, तो ये सिंपल है, tan पाई बाई 4 प्लस tan एक्स अपॉन 2 अपॉन, इसको सिंपल ऐसे रहने दीजिए। आप इसे 1 इंटू tan एक्स अपॉन 2 भी लिख सकते हैं, तो 1 की जगह पे क्या ऐड कर दीजिए? tan पाई बाई 4 इंटू tan एक्स अपॉन 2। करेक्ट है। अब देखिए ये किसका फॉर्मूला बन गया? ये बन गया tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। तो किसका फॉर्मूला बन गया? tan a प्लस b का फॉर्मूला बन गया। इसे थोड़ा सा मिटा लेते हैं। तो किसका फॉर्मूला बन गया? ये फॉर्मूला बन गया tan इनवर्स tan a प्लस बी का a में क्या काम कर रहा है? पाई बाय 4 और b में x अपॉन 2। तो tan पाई बाय 4 प्लस x अपॉन 2। ठीक है, अब इसे tan इनवर्स आप ऐसे एज्यूम कर सकते हैं कि tan इनवर्स
टू tan थीटा बराबर क्या आएगा थीटा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा π/4 प्लस x अपॉन 2, करेक्ट है। और ये क्या होगी हमारी इस क्वेश्चन की सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई। ठीक है, अगर आपको समझ में आया तो स्क्रीनशॉट लीजिए, वरना तो वीडियो को फिर से रिमाइंड करके देखिए। ठीक है, एक बार मैं फिर से रिमाइंड कर देती हूँ। cos x को क्या करा हमने cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स में लिख लिया, 1 को साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा के फॉर्म में लिखा, साइन थीटा को 2 साइन थीटा x अपॉन 2 इंटू cos x अपॉन 2 में के लिखा। ठीक है, फिर उसके बाद में हमने यहाँ पे फॉर्मूला पुट करा, दोनों चीज़ें कट गई। फिर हमने यहाँ से दोनों को cos x से डिवाइड दिया, cos x से डिवाइड देने के बाद हमने tan में बनाने की कोशिश की, क्योंकि tan से tan का ही रिलेशन हम निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर हमने 1 को देखा कि 1 तो tan π/4 लिखा जा सकता है, फिर हमने इसको ऐसे लिखा और फिर हमको ये चीज़ मिल गई। इस पूरे को अगर हम थीटा माने तो थीटा हमारा आंसर आ जाता है, करेक्ट है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो देखिए ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब हमें इसको क्या करना है, इसको आगे सॉल्व करना है। तो इसको आप कब सॉल्व कर पाएंगे, जब कॉट को कॉट की फॉर्म में ला पाएंगे। अब कॉट को कॉट की फॉर्म में कैसे ला पाएंगे, 1 अपॉन में, यानी कि अगर हम यहाँ पे tan बना पाते हैं, इस चीज़ को क्या बना पाते हैं tan, तो 1 अपॉन tan क्या हो जाएगा कॉट हो जाएगा। अब tan कैसे बनाना है, tan का आपने फॉर्मूला, तो आपने फॉर्मूला पढ़ा है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है sec स्क्वायर थीटा, करेक्ट है। तो tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी कि अगर यहाँ पे sec स्क्वायर आ जाए, sec स्क्वायर थीटा आ जाए तो क्या हो सकता है, कुछ बन सकता है। यानी कि हम क्या करें, लेट x इक्वल्स टू sec थीटा एज्यूम कर लें। तो फिर यहाँ से थीटा क्या हो जाएगा, sec इनवर्स x हो जाएगा। लिख लेते हैं, जरूरत पड़ेगी तो सही है, वरना तो कोई बात नहीं है। x इक्वल्स टू sec थीटा, तो cot इनवर्स 1 अपॉन क्या हो जाएगा, x की जगह पे sec थीटा पुट करेंगे तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 कितना है tan स्क्वायर थीटा, तो cot इनवर्स 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा। अब ये कितना हो जाएगा, 1 अपॉन tan थीटा हो जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन tan थीटा। तो 1 अपॉन tan थीटा किसका वर्क करेगा, cot थीटा का, तो cot इनवर्स इंटू cot थीटा क्या हो जाएगा थीटा, और थीटा को क्या लिखना है हमें, sec इनवर्स x। तो ये क्या आ गया हमारा आंसर। सिर्फ आपको एक चीज़ दिखनी है, अगर यहाँ पे इन्वर्स है तो फिर जो अंदर वाली चीज़ है हमें उसकी सेम फॉर्म बनानी पड़ेगी, जब भी हम उसका कुछ कर सकते हैं, करेक्ट है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है, ये चीज़ हमें इसकी चीज़ के प्रूव करनी है। आपकी बारी हम RHS लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं, फिर हम RHS को लेके LHS की प्रूफ दिखाएंगे। लेट x इक्वल्स टू tan थीटा, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स x, करेक्ट है। थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x हो जाएगा। जब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे तो क्या होगा, ये tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये किसका फॉर्मूला होता है, tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है। ये आपको याद होगा आपकी प्रीवियस क्लासेस से, tan 3 थीटा। अब tan 3 थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, tan 3 थीटा से आप यहाँ से डायरेक्ट 3 थीटा लिख सकते हैं, और थीटा की वैल्यू कितनी थी, tan इनवर्स x, तो क्या हो गया 3 tan इनवर्स x। अब 3 tan इनवर्स को आगे सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स x प्लस 2 tan इनवर्स x, करेक्ट है। लेकिन हमको क्या प्रूव करना है, ये तो इसमें आपको क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे, x की वैल्यू धरेंगे। तो x की वैल्यू धरेंगे तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और ये होता है tan 2 थीटा का फॉर्मूला। तो ये कितना हो जाएगा, tan 2 थीटा, करेक्ट है। यहाँ से 2 थीटा, तो ये कितना हो जाएगा 2 tan इनवर्स x, करेक्ट है। तो 2 tan इनवर्स किसके इक्वल है, इसके, यानी कि इसके। तो आगे हम लिख सकते हैं इस चीज़ को चूंकि में लिख के, इसलिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर, करेक्ट है, हैंस प्रूव्ड। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू बतानी है। ये सबसे इजी क्वेश्चन है, सबसे इजी। अब तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए उनमें सबसे इजी है, क्योंकि हमने डायरेक्ट प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है, साइक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स कितना होता है, π/2 होता है।
कितना होता है, पाई बाय 2 होता है, तो कॉस पाई बाय 2 क्या होता है, 0 हो गया आंसर, सिंपल। ठीक है, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। नीचे जो व्हाट्सएप नंबर शो हो रहे हैं आप इन पे जाके फिजिक्स और केमिस्ट्री के हैंड रिटन नोट्स परचेज़ कर सकते हैं, जो कि आपकी पेपर टाइम में बहुत ज़्यादा मदद करने वाले होंगे। बहुत अच्छे से थ्योरी उनमें लिखी हुई है। ओके, थैंक यू सो मच।